दिलचस्प। और इस बीच ये दिलचस्प तस्वीर सामने आई है, देखिए अपर्णा यादव अपने ससुर मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद ले रही हैं। ये इस वक्त की बेहद दिलचस्प तस्वीर है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और इस बीच वो मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद लेने पहुंची हैं। इससे पहले अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि नेताजी ने बहू अपर्णा यादव को मनाने की बहुत कोशिश की कि बीजेपी ज्वाइन ना करें, लेकिन अब बीजेपी की हो गई हैं अपर्णा यादव। इसके बाद मुलायम सिंह यादव से उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तो अशोक तिवारी, अब इस आशीर्वाद के क्या मायने? देखिए विपनेश, इस तस्वीर को समझने से पहले एक और पुरानी तस्वीर आपको याद करनी चाहिए कि जब शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से बगावत करके अपनी एक और दूसरी पार्टी बनाई थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो हर दूसरे और तीसरे दिन शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव का पैर छूकर आशीर्वाद लेने जाते थे। कभी उनका तबीयत, उनके हालचाल पूछने के लिए जाते थे और कभी अब दूसरी वजहों से, राजनीतिक कारणों से मुलाकात करते थे। अब चूंकि कुछ दिन पहले अभी अपर्णा यादव ने दिल्ली में यूपी बीजेपी के नेताओं की उपस्थिति में बीजेपी ज्वाइन कर ली। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर बीजेपी के साथ है, जो पार्टी दायित्व देगी उसका वो निर्वहन करेंगी। तो कल ही उनकी दिल्ली से लखनऊ वापसी हुई थी और जो लखनऊ का जो एयरपोर्ट है वहां पर बहुत जबरदस्त स्वागत अपर्णा यादव का किया गया था। कई सारे बीजेपी के कार्यकर्ता और खुद अपर्णा यादव की जो फॉलोइंग्स है, तमाम सारे फैंस उसमें एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो आज अभी थोड़ी देर पहले मुलायम सिंह यादव के आवास पर पहुंचकर अपर्णा यादव ने उनसे आशीर्वाद लिया है और अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत अपर्णा यादव उत्तर प्रदेश में करने जा रही है। हालांकि अभी बीजेपी की तरफ से यह तय नहीं किया गया है कि अपर्णा यादव को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा या फिर उनको संगठन की कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है उस लिहाज से लखनऊ की जो कैंट सीट है वहां पर सबसे ज्यादा प्रबल दावेदारी उनकी मानी जा रही है और मुझे ऐसा लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी की बहू, जो कि समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया है, उनके कुनबे का कोई सदस्य अगर दूसरे राजनीतिक दल में जाता है तो मुझे लगता है कि टिकट की बात कहीं ना कहीं पक्की हुई होगी। हालांकि अब किस लेवल पर बातचीत हुई है, क्या वास्तविकता में चुनाव लड़ाएगी बीजेपी या नहीं लड़ाएगी, यह भी आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि अब मुलायम सिंह यादव के पास समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के अलावा दूसरे दल में उनकी बहू मौजूद है। और आपको याद होगा कि जब अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उनसे सवाल पूछा गया था कि आखिरकार अपर्णा यादव को आप लोग क्यों नहीं रोक पाए, तो उनकी तरफ से कहा गया था कि नेताजी ने कई बार उनको समझाने और मनाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मानी, तो अगर वो बीजेपी में जाती है तो उनको उनकी बहुत शुभकामनाएं हैं। तो अब जो उत्तर प्रदेश की चुनावी लड़ाई है, जो बात मैंने पहले भी कही कि बीजेपी की तरफ से तमाम सारे मुलायम कुनबे के लोगों को शामिल करवाया जा रहा है। अपर्णा यादव के बाद कल प्रमोद गुप्ता, जो कि मुलायम सिंह यादव के साढ़ू हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन की। उन्होंने कहा कि कल जब बीजेपी ज्वाइन की उसके बाद मैंने उनसे बातचीत की थी तो उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव जी की बात को नहीं सुनते हैं, हम लोग कोई बात उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया जाता है। तो इसी वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और ये बात भी उनकी तरफ से कल दावा किया जा रहा था कि अभी 2-3 समाजवादी पार्टी के ऐसे सिटिंग विधायक हैं जो अगर सिर्फ योगी आदित्यनाथ या बीजेपी इशारा कर देगी तो तुरंत वो बीजेपी में आ जाएंगे। तो इस तरह की कई सारी अभी आपको उठापटक, रणनीति, जोड़ तोड़ उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव से पहले देखने को मिलेगी। अब ये है कि अब अपर्णा यादव की सक्रियता उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितना लाएगी, उनको किस कदर कैंपेन में उपयोग किया जाएगा, क्या एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज में बीजेपी उनको कैंपेन के लिए भेजेगी समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, तो ये सब अभी आने वाले दिनों में तस्वीर और साफ हो पाएगी। देखिए अपर्णा यादव ने खुद अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तस्वीर को पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लखनऊ में मैंने जाके नेताजी से आशीर्वाद लिया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।